हेलो, मैं हूँ शालिनी अवलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं सिखाने जा रही हूँ एनवायरमेंटल स्टडीज पार्ट 1 स्टैंडर्ड 4 के बच्चों के लिए। तो चलो फिर अभी हम लोग आज सीखने वाले हैं पार्ट 2। तो पार्ट 1 में पहले हम लोगों ने क्या सीखा था, तो थोड़ा सा रिवीजन क्यों ना किया जाए। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है लेसन नंबर 12 होम रेमेडीज फॉर सिंपल इलनेसेस। और ये वीडियो सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं तो पेरेंट्स लोगों के लिए भी बहुत ही यूजफुल है। तो ये हम लोगों ने शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर एक बच्चे के हाथ में फ्रैक्चर हुआ है, तो जैसे कि मम्मी घर में प्लास्टर नहीं कर सकती है, इस तरह से प्लास्टर कब करते हैं, जब आपकी हड्डी वगैरह टूट जाती है तभी करते हैं, और उसके लिए हमें डॉक्टर के पास ही जाना पड़ता है। और इस बच्ची को यहाँ पर हुआ है जॉन्डिस, और वो क्यों हुआ वो भी हमने देखा। फिर ये जो है ना अपनी सखू का हो गया था गला खराब, और उसने ऊपर से आइसक्रीम भी खा ली तो उसका गला हो गया और खराब। फिर उसने उसको ठीक करने के लिए उसकी मम्मी ने क्या किया वो भी हम लोगों ने देख लिया। फिर उसके बाद जो सखू की बहन थी, दीदी ताई, वो भी हो गई बीमार। और फिर जब हम लोगों ने देखा उसको तो जॉन्डिस हो गया था, तो उसे हमें ले जाना पड़ा डॉक्टर के पास। ओके, फिर उसके बाद हम लोगों ने ये सीखा है राइट और रॉन्ग में कि जब श्रीपति और उसकी छोटी बहन फार्म में काम कर रहे थे तभी श्रीपति को स्नेक ने काट लिया और वो स्नेक चला गया। फिर देखने को भी नहीं मिला कि कौन सा स्नेक था, जहरीला था या सादा सांप था। तो फिर उसे बैलगाड़ी में डालकर वो लोग ले गए एक मांत्रिक के पास। तो क्या ये सही था? कहाँ ले जाना चाहिए था उन लोगों को? श्रीपति को। भाई उसके आंसर्स के लिए मैं वेट कर रही हूँ, अभी तक मुझे आंसर्स नहीं मिले हैं। ओके, तो अभी देखो भाई, एक्चुअली उसे ले जाना चाहिए था डॉक्टर के पास, लेकिन ये लोग ले गए तांत्रिक के पास, जो है बिल्कुल भी रॉन्ग। ओके, उसके बाद अभी हम लोग सीखने वाले हैं होम रेमेडीज। जैसे कि मैंने वादा किया था, मैं पार्ट 2 जल्दी अपलोड करने वाली हूँ आप लोगों के लिए। तो चलो भाई अभी हम लोग शुरू करते हैं होम रेमेडीज में। इफ एन इलनेस इज वन दैट गेट्स क्योर्ड रेडिली, वन कैन ट्राई अ होम रेमेडी। अगर ऐसी कोई बीमारी हो गई है हम लोग को कि जो मामूली है और उसे हम लोग घर में ही ठीक कर सकते हैं। ओके, तो कोणताही आजार सामान्य असेल तर ते आपण घरातल्या घरातच त्याला बरा करू शकतो, जैसे सर्दी खांसी वगैरह ऐसा। डू यू रिमेंबर सखूज मदर मेड हर गार्गल हर थ्रोट विथ वार्म वाटर? क्या तुम लोग को याद है कि सखू का जब गला दर्द कर रहा था तभी उसकी मम्मी ने उसको गरम पानी नमक वाला जो था वो गार्गल करने के लिए दिया था, गरारे करने के लिए दिया था, गुळण्या करण्यासाठी दिलं होतं। एंड सखू फेल्ट बेटर इन अ डे और 2, और सखू को ठीक लगने लगा था 1 या 2 दिनों में। ओके, अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है ना बच्चों, तो प्लीज पिछला वीडियो देखिएगा, तो ही हम लोग आगे क्या सीख रहे हैं आप लोगों को समझ में आएगा। ओके, नाउ if we have a cold we can inhale steam at bedtime or take hot fermentation on the chest। अगर हम लोगों को सर्दी हो गई है तो हम लोग स्टीम ले सकते हैं। भाई अभी तो कोरोना ने तो हम लोगों को बहुत कुछ सिखा दिया है। सर्दी खांसी होती है तो हमें क्या क्या करना चाहिए। तो अभी स्टीम तो आप लोगों के लिए बहुत मामूली हो गई होगी, क्योंकि रोज मम्मी ने आप लोगों को 2 बार तो स्टीम लेने को लगाया ही होगा। तो ही कहते हैं उसे स्टीम लेना। जब हम लोग स्टीम लेके जब गर्म अंदर लेते हैं तभी हमारे छाती के अंदर जो चेस्ट में जो कफ जमा हो गया रहता है ना, वो कफ पिघल जाता है, मेल्ट हो जाता है, और हम लोगों को सांस लेने में आसानी होती है। ओके, या फिर गरम थैली चेस्ट के ऊपर भी रखेंगे पानी की, तो उससे भी आप लोगों को सर्दी में राहत मिलती है। लेकिन मेरे हिसाब से चेस्ट में तो लेंगे तो चलेगा, लेकिन बैक में भी आप लोगों को स्टीम ले लेना चाहिए। ओके,
If someone is vomiting as a result of a fever or indigestion, it is better not to insist on him or her having a meal. अगर कभी भी किसी को बुखार की वजह से होता है ना, इसे इंडाइजेशन होता है, यानी जो भी हम लोग खाते हैं वो डाइजेस्ट नहीं होता, हम लोगों को पचता नहीं है, तापामध्ये अन्न पचन होत नहीं, उसके कारण क्या होता है, वॉमिटिंग होती है, उल्टियाँ होतात। इट इज बेटर नॉट टू इंसिस्ट, यानी किसी को फोर्स नहीं करना चाहिए, अरे खा ले, उसको ऑलरेडी वॉमिटिंग की जैसा फील होते रहता है। तो अगर उस समय में हम लोग उन्हें बोलेंगे कि खाओ खाओ, तो उनको मन नहीं है, फिर भी आपने जबरदस्ती खिलाया उन्हें, स्पेशली मम्मीज बच्चों को जबरदस्ती ना करे खाने के लिए, ठीक है, तो उससे उन्हें उल्टी हो सकती है। एट मोस्ट दे शुड बी गिवन अ कूल लेमन शरबत, या तो आप उन्हें ठंडा नींबू का शरबत दीजिए, एंड समथिंग लाइट, यानी ऐसे कुछ लाइट खाना, जैसे खिचड़ी है, या फिर दाल का पानी है, या फिर चावल का जो पानी निकालते हैं ना, उसको पेज बोलते हैं मराठी में, आई डोंट नो हिंदी में उसे क्या बोलते हैं। तो वो चावल का जो पानी होता है बनाए हुए, वो चावल का पानी आप अगर उन्हें देंगे तो उससे भी उन्हें अच्छा लगेगा, और वो लाइट होता है, डाइजेस्ट होने के लिए हल्का फुल्का होता है, तो वो हजम हो जाता है। और लाइक दही भात टू ईट द नेक्स्ट डे, या फिर दही भात भी देंगे तो भी चलेगा, ऐसा ये लोग कह रहे हैं। ओके, इफ समवन हैज अ कट, ब्रूज और अ स्मॉल वाउंड, अगर किसी को कट हो गया है, मार लग गया, चाकू लग गया, कुछ भी हो गया, तो कट जाता है ना, उंगली, पैर, हाथ, कुछ भी, तो या फिर वो ऐसे ब्रूज होना, यानी किसी को मार लगने के बाद देखो ऐसे वो जगह पे ना काला नीला हो जाता है, या फिर किसी किसी को ब्लैक भी होता है, तो उसे कहते हैं ब्रूज। फिर और स्मॉल वाउंड, यानी जख्म, आप खेलते खेलते गिर जाते हो, खरोच आ जाती है, तो ऐसे इट शुड बी वॉश्ड विथ क्लीन वाटर एंड डैब्ड ड्राई, और उसे हम लोगों को क्या करना चाहिए, इस तरह के जख्म को एक तो क्लीन पानी से हमें उसे साफ करना चाहिए, जख्म है तो, और उसे सूखा भी करना चाहिए। ओके, अ टिंचर ऑफ आयोडीन में बी अप्लाइड टू इट, यानी एक चुटकी भर आयोडीन उसके ऊपर हमें डालना चाहिए, एंड देन इट शुड बी कवर्ड विथ क्लीन कॉटन एंड बैंडेज्ड, और एक क्लीन साफ सुथरे कापूस से, कॉटन से उसे ढक कर फिर उसके ऊपर से बैंडेज भी करना चाहिए, ठीक है। इवन इफ एन इलनेस appears to be minor, it should never be neglected. अगर आप लोगों को कोई ऐसी बीमारी है जो ऐसे लग रहा है कि अरे बहुत मामूली है, तो उसे आप लोगों को निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। अभी देखो ना भाई, कोरोना जैसे सर्दी खांसी वाली बीमारी भी कितनी भयानक हो सकती है, हम लोगों को पता था क्या? और जिन लोगों ने निगलेक्ट किया उन लोगों को भुगतना पड़ा उसका नतीजा, और जिन लोग केयरफुल रहे तो उन लोगों को अवॉइड कर सके बीमारी से, लेकिन कहीं ना कहीं से अगर आ गई बीमारी तो भाई उसमें कोई कुछ भी नहीं कर सकता। तो निग्लेक्ट करना यानी दुर्लक्ष करणे, तर त्या आजाराकडे दुर्लक्ष नाही केला पाहिजे। जरी आजार साधा असला तरी त्याच्याकडे दुर्लक्ष करता कामा नये। रिमेंबर, होम रेमेडीज हैव लिमिट्स। अभी हाँ चलो भाई, बुक में दे दिया है ना होम रेमेडीज, तो हम लोग वही करेंगे तो भाई ठीक हो जाएगा बच्चा। अभी एक एग्जांपल देती हूँ मैं मम्मीज लोगों को कि भाई समझो आपके गले के आपके बच्चे के गले में थोड़ी सी खराश वगैरह हो गई है, तो आप लोगों ने क्या किया, अरे हाँ बुक में तो कहा था ना कि गार्गल करने को देंगे तो वो ठीक हो जाएगा, तो आपने दे दिया उसके गार्गल करने के लिए नमक का पानी,
तो फिर उसने बच्चे ने गर्म पानी से थोड़ा गार्गल किया, लेकिन उसको रिलीफ नहीं मिल रहा है और डे बाय डे उसका जो वो तकलीफ है वो बढ़ते जा रहा है। फिर हो सकता है कि थ्रोट में कोई इन्फेक्शन हो, या फिर हो सकता है टॉन्सिल्स जो है बच्चे के वो पक गए हो और उससे फिर बच्चे को फीवर आएगा। टॉन्सिल्स जब पक जाते हैं तो फिर उससे फीवर भी आता है, अनईजीनेस होता है, बच्चा खा नहीं पाता है। फिर भी अगर मम्मी बोलेगी अरे नहीं नहीं तुम गार्गल करो ठीक हो जाएगा, गार्गल करो ठीक हो जाएगा, तो वो ऐसे ठीक नहीं होता है। एक लिमिट तक आप लोगों ने 1 या 2 दिन तक आप लोगों ने बच्चों को गार्गल करने के लिए कहा, लेकिन अगर उसके बावजूद भी बच्चा रेस्टलेस है, वो नहीं खा पा रहा है, उसे तकलीफ बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में आप लोगों को सीधा डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए। बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो होम रेमेडीज होती है ना, एक लिमिट के लिए होती है। आप लोगों को ऐसा नहीं है कि इससे आप लोग ठीक ही हो जाएंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ओके, तो if a person does not recover in a day or 2, or if the illness worsens, one must go to a doctor। या फिर एक ही दिन में भी समझो बच्चे की हालत खराब होते जा रही है, या फिर 1-2 दिन में बच्चे की हालत खराब होती जा रही है, तो आप लोगों को तुरंत ही डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए। क्योंकि बच्चे वर्सन होना यानी दिन ब दिन या फिर समय ब समय वो बच्चा कमजोर होते जा रहा है, तो तुरंत आप लोगों को डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जर मूल अशक्त होत असेल तर तुम्हाला लगेच मुलाला डॉक्टरकडे घेऊन जायला पाहिजे, घरगुती उपचार करत बसले नाही पाहिजे। ओके, विदाउट अ डॉक्टर्स एडवाइस वन शुड नेवर टेक एनी मेडिसिन दैट मस्ट बी स्वॉलोड। और डॉक्टर के सलाह के बिना कोई भी दवाई हमें नहीं लेनी चाहिए, ठीक है, वरना उसका साइड इफेक्ट भी हमें हो सकता है। ओके, देखो अभी इसे यहाँ पर बैंडेज बांध रही है उसकी मम्मी, और यहाँ पर देखो उन्हें सर्दी हो गई है तो वो गरम थैली से सेक रही है। पीपल हु प्रोवाइड हेल्थ सर्विसेज टू सोसाइटी। अभी आपके जो हेल्थ सर्विस वाले लोग आते हैं हम लोगों की सोसाइटी में, अ सर्विस दैट टेक्स केयर ऑफ हेल्थ ऑफ द पीपल एंड प्रोवाइड्स ट्रीटमेंट फॉर दोज who are ill is called a health service और medical service। अंडरलाइन करना इसको, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। तो ये लोग क्या करते हैं, सोसाइटीज़ में घूमते हुए, जैसे कोरोना वायरस जब हो गया था तो किसी को भी बिल्डिंग में या फिर वहाँ सोसाइटी में किसी को एक को भी अगर कोरोना वायरस हो गया तो फिर उन लोगों ने हर एक का जाकर चेकअप किया। फिर सब लोगों को उन्होंने जो पॉजिटिव आए फिर उन्हें एडमिट किया दवाखाना में, जो लोग नेगेटिव थे फिर उन लोगों को होम क्वारंटाइन होने के लिए कहा। घर में का अगर एक भी इंसान ऐसे पॉजिटिव निकला तो पूरे घर को ही इन लोगों ने क्वारंटाइन किया हुआ था और बाहर किसी को भी निकलने के लिए नहीं दिया था। तो ये जो मेडिकल सर्विस करने वाले जो लोग होते हैं वो लोग हर घर में आकर उन लोगों ने पूछा था ना कि भाई किसी को सर्दी खांसी या बुखार है क्या, और इसके लिए तो स्पेशली ऐप भी बनाया गया था आरोग्य सेतु करके, ताकि हम लोग खुद को ही क्या चेक कर सके कि भाई क्या है, को हम लोगों को वो जो सिम्टम्स वो लोग पूछ रहे हैं वो है क्या करके। तो इतना सब इन लोगों ने किया था, तो इसके बारे में अभी आप लोगों को मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। बिग टाउन्स एंड सिटीज़ हैव डॉक्टर्स, क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल्स। अभी बड़े बड़े शहरों में क्या होता है, सिटीज़ में, टाउन्स और सिटीज़ में डॉक्टर्स होते हैं, क्लिनिक्स होते हैं, छोटे छोटे हॉस्पिटल और बड़े बड़े दवाखाने होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं। बट इन मोस्ट सिटीज़ एंड इन रूरल एरिया यानी गांव में there are government hospitals and primary health centers too। तो वहाँ पर क्या होते हैं, सरकारी दवाखाने होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं और
प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं। तो जहाँ पर उन लोगों का जो प्राथमिक उपचार होते हैं ना, वो वहाँ पर किए जाते हैं। अगर बीमारी बहुत ज़्यादा सीवियर होगी तो फिर वो लोग बोलते हैं कि इसके लिए आपको शहर जाना पड़ेगा और शहर में जाके ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा करके। The municipal corporation of big cities also run hospitals that provide medical treatment। और सिटीज में भी और शहरों में भी म्यूनिसिपल हॉस्पिटल्स है जहाँ पर लोगों को, बीमार लोगों को ट्रीटमेंट दिया जाता है, ठीक है। और वो फ्री में होता है वहाँ का ट्रीटमेंट, ठीक है। तो इस तरह से पब्लिक सर्वेंट, जो सोसाइटी के जो हेल्थ सर्विसेज करने वाले जो लोग होते हैं, ये वो काम करते हैं। और सिटीज़, टाउन्स और विलेजेस में किस तरह से अपना हेल्थ के लिए हॉस्पिटल्स और म्यूनिसिपल मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया गया है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के द्वारा। गांव में भी और शहरों में और गांव में हेल्थ सेंटर्स भी खोले गए हैं उन लोगों के लिए जो लोग बीमार हैं, उन लोगों के लिए। What we have learned, तो हम लोगों ने क्या सीखा? Some illnesses are cured quickly। कुछ बीमारियां जो होती है वो तुरंत ठीक हो जाती है। But there are some that do not get cured easily। और उसमें की जो थोड़ी बीमारियां होती है, कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो जल्दी ठीक नहीं होती। माइनर इलनेसेस कैन बी क्योर्ड विथ होम रेमेडीज। अभी मामूली जो बीमारियां होती है वो घर के घर में ही हम लोग उसे ट्रीट कर सकते हैं दवाई देकर। एक्सपीरियंस्ड एल्डरली पीपल इन द फैमिली नो ऑफ सच होम रेमेडीज। और जो एक्सपीरियंस्ड पीपल होते हैं ना, अनुभवी लोग होते हैं या फिर घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, तो उन लोगों को पता होता है कि इस बीमारी में क्या देना चाहिए घर के घर में, तो वो लोग भी उसमें बताते हैं। अभी देखो भाई, कोरोना वायरस में जो हमारे नाना, दादा, चाचा, मामा पीते थे, वही काढ़ा हम लोगों ने हर रोज पिया है अपने आप को कोरोना वायरस से बचाने के लिए। तो ये क्या थी भाई? ये भी तो एक होम रेमेडीज ही थी, ताकि हमारी जो इम्यूनिटी है ना, वो इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ जाए। ओके, तो इस तरह से फॉर कोल्ड वन कैन इनहेल स्टीम। सर्दी है तो हम लोग वो भी किया है हम लोगों ने, है ना, हर रोज स्टीम लिया हुआ है कोरोना वायरस से बचने के लिए। और टेक हॉट फर्मेंटेशन, गरम सेक लिया है। लेमन शरबत इज गुड फॉर समवन हु इज वॉमिटिंग। और जिन्हें उल्टियाँ होती है उन्हें हम लोगों को लेमन का शरबत देना चाहिए, जिससे उल्टी रुक जाती है। और एक एडिशनल मैं बताना चाहती हूँ मम्मीज़ लोगों को, अगर हम लोगों का भी यही टॉपिक चल रहा है तो और कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो मैं बताना चाहती हूँ। तो वो ये है कि अगर आपके बच्चों को उल्टी, जुलाब हो रहे हैं तो आप लोगों को उन्हें लेमन का जूस, या बहुत ज़्यादा लूज मोशंस हो रहे हैं, कभी कभी क्या होता है आधी रात को ही बच्चों को लूज मोशन शुरू हो जाते हैं अचानक से, तो ऐसे में आप लोग क्या करोगे? तुरंत एक गिलास पानी में आप लोग 2 चम्मच शक्कर लोगे, 1 चुटकी नमक लोगे, उसे पूरा मिक्स करके बच्चे को वो पिलाना चाहिए। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा फिर आप लोगों को उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ सकता है। इसके लिए जब अगर उसको लूज मोशंस हो रहे हैं या वॉमिटिंग हो रहे हैं, या तो आपको घर पे इलेक्ट्रॉल का जो वाटर होता है, एक पाउच होता है, उसे हमेशा रखना चाहिए। ऐसी सिचुएशन में आप लोग अगर तुरंत उन्हें वो दे देते हैं तो बच्चे को बहुत राहत मिलती है उससे, और वाटर जो है बॉडी में का वो कम नहीं होता, और बच्चे जो है वो थोड़ा कमज़ोर नहीं होते हैं, थोड़ा खुद को फ्रेश वो लोग फील करते हैं। और किसी किसी को तो ठीक भी हो जाता है इलेक्ट्रॉल का पानी पीने से।
तो प्लीज़ आप लोग एक तो घर में इलेक्ट्रोल का पानी पाउडर रखिएगा। अगर पाउडर नहीं है आपके पास तो 2 चम्मच शक्कर, 1 चुटकी नमक और 1 गिलास पानी में उसको हिलाकर बच्चे को पीने को दे दीजिएगा। है ना ये होम रेमेडी, और बहुत ही अच्छा होता है बच्चों की हेल्थ के लिए। ओके, तो जब आप लोग दूध देते हैं बच्चों को हर रोज़, तो आप उसमें थोड़ी सी उसमें हल्दी मिलाइए। 1 कप दीजिए ना भाई, ऐसे मैं नहीं कहती हूँ कि पूरा एक बड़ा ग्लास भर के ही दूध दीजिए। 1 कप दीजिए, आधा कप दीजिए। अगर आपके बच्चों को दूध सूट नहीं करता है, मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को दूध है ना वो सूट नहीं करता, या तो उन्हें वॉमिटिंग हो जाती है या फिर उनका पेट खराब हो जाता है, अगर ये प्रॉब्लम है तो उस दूध में आप लोगों को पानी मिक्स करके उसे गर्म करके देना चाहिए। तो बच्चे को डायरेक्ट दूध डाइजेस्ट नहीं होता, लेकिन ये डाइल्यूट किया हुआ दूध शायद डाइजेस्ट हो जाए। तो भाई करके देखने में क्या हर्ज है क्या नहीं। तो इस तरह से ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने आपको भी बताई है। अगर बच्चे को आपके वॉमिटिंग हो रही है और वो रुक ही नहीं रही है, बच्चे को ही नहीं, घर में बड़े बुजुर्ग छोटे बड़े सब किसी को भी अगर वॉमिटिंग्स हो रहे हैं कंटिन्यूअस और रुक नहीं रहे हैं, यानी नॉर्मली सिकनेस में, तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, लौंग होता है ना, 4 लौंग को तवे के ऊपर भून लेना चाहिए तो वो फूल जाते हैं। आप लोगों को तो पता ही होगा, तवे पे तेल बिल कुछ नहीं, सिर्फ लौंग है ना, तवे में करो, तोप में करो, किसी में भी करो, तो उसमें खाली उसको जरा ये करना है गरम, इसके ऊपर सेक लेना है तो वो फूल जाते हैं। फूलने के बाद आपको उसका राख बनाना है, और वो जो राख है 1 चम्मच हनी में डालकर उसे अच्छे से मिक्स करके वो बच्चे को अगर आप लोग चाटने के लिए देंगे तो आपके बच्चे का वॉमिटिंग जो है वो तुरंत रुक जाएगा। है ना ये होम रेमेडीज, और बहुत सारे होम रेमेडीज है भाई, उसके लिए मुझे तो फिर स्पेशली वीडियो बनाना पड़ेगा। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है बातें जो मैंने अभी आपको बताई हुई है, तो प्लीज़ आप लोग इसके ऊपर ध्यान रखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिएगा मेरे चैनल का लिंक अपने दोस्तों को और रिलेटिव्स को, ताकि उन बच्चों का भी फायदा हो। ओके, और मेरा चैनल है एब्सोल्युटली फ्री, इसके लिए कोई चार्जेस नहीं है, तो बिंदास फॉरवर्ड कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिए और लाइक करना मत भूलिएगा, और कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, ऑलवेज रिमेंबर मंत्रास, incantation, magic, spells and charms do not cure any diseases or illnesses। अभी देखो भाई, जैसे कि वो जो सांप काट लिया था, तभी वो लोग कहाँ गए थे, मंत्री के पास गए थे, और मंत्री के पास वो ठीक भी हो गया था। तो वो कैसे ठीक हो गया था ये तो हम लोगों ने सीखा हुआ है, और क्या क्या साइकोलॉजी होती है इंसान की वो भी मैंने आप लोगों को बताया है। तो अगर कभी भी कोई भी बीमारी आती है तो ये मंत्रिक झाड़ू फूक करने वाले लोगों के पास आप लोगों को नहीं जाना है, क्योंकि उससे कोई बीमारी नहीं जाती है। वो सब केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो वो लोग कर करके दिखाते रहते हैं आप लोगों को, जैसे जादू बिदू करते हैं, वो सब आप लोग देखेंगे ना जरा तो आपको पता चलेगा कि क्या होता है करके। ओके, तो आप लोगों को सीधा डॉक्टर के पास जाना चाहिए, एंटीबायोटिक्स खानी चाहिए, दवाई खानी चाहिए, तो वो आराम से आपकी बीमारी ठीक हो जाती है। ओके, तो भाई साइंस ने इतनी तरक्की की है तो हम लोग अंदर तक क्या है प्रॉब्लम वो झांक सकते हैं, तो फिर क्या ज़रूरत है ये सब अफवाहों के पीछे भागने की ना। कोई बोला अरे वहाँ जाओ वहाँ गए, किसी ने बोला यहाँ जाओ तो यहाँ गए, ऐसे बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ओके, आप अगर मानते हैं, मैं ऐसे नहीं कहती हूँ कि आप मंदिरों में मत जाइए, मस्जिद में मत जाइए, चर्च में मत जाइए, मैं क्या कहती हूँ, आप आपके साथ आपके कामों के साथ साथ मंदिर चर्च मस्जिद में जाने के साथ साथ आप लोग यहाँ पर ट्रीटमेंट भी शुरू रखिएगा अपने बच्चों का। ओके, ताकि बच्चे के जान को धोखा न हो, यही मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। ठीक है, ओके, तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।